अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.2। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे नीचे। 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x इज़ इक्वल टू 1/3। अब हमने इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले हमने जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इसका एलसीएम लेंगे। 2x और x माइनस 1, ये वाला 2x और ये वाला x माइनस 1 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जो ये वाली वैल्यू है ये डिवाइड होगी इससे, और जो आंसर आएगा फिर वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली से। मीन के ये वाली वैल्यू है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे इससे, तो ये x माइनस 1 से कट हो जाएगा, 2x बचेगा, और वो जो 2x होगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से माइनस। अब जो ये वाली वैल्यू है ये इससे डिवाइड होगी, 2x से कट जाएगा, और जो x माइनस 1 होगा वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस एक्स से। यहाँ पे 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, और जो 6 आएगा वो ऊपर वाली से प्लस होगा 7/3। मीन के जो ये है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर वाले से प्लस हो रहा है, और नीचे वहीं 3 आएगा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस, अब जो ये x है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और -1 ये भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। पहले हम x को कर लेते हैं। x 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का 1 है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा x। 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x इज इक्वल टू 7/3। 2x का स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे आएगा -4x है तो माइनस अगर इनसे मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x है तो 5x, ये माइनस है अभी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5x, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस 5x क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ पे नीचे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 5x है और ये 4x है तो माइनस बड़ी है तो माइनस का आएगा x प्लस 4, ठीक है, ये 4 ये बचा, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और 7 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी जो 3 है वो मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से ऊपर वाली से, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, और जो 7 है ये वाला 7 ये इस नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब हमने ये करना है कि ये वाली वैल्यू हमने इस तरफ शिफ्ट करनी है, क्योंकि बड़ी वैल्यू 14x स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा 0 14x स्क्वायर, ठीक है, ये है 14x स्क्वायर। तो ये वाला जो 9x स्क्वायर है यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 14x है, ये वाला माइनस का 14x है, ये वाला माइनस 3x है तो इस तरफ आके ये प्लस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का 12 है तो इस तरफ माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी।
अब 14x² में से अगर 9x² को हम माइनस करते हैं तो 5x² आता है, ये मैं इस तरफ लिखती हूँ। और 14x में से 3x जाता है, ये माइनस का है तो -11x आएगा और -12। यहाँ पे 0 था, 5x² माइनस का 14x था और दूसरी तरफ जो था वो 3x था, तो माइनस का 11x -12। अब हम इक्वेशन को ऑर्डर में लिखते हैं। 5x² माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जो a है उसकी वैल्यू 5, b की वैल्यू -11 और जो c है उसकी वैल्यू -12। हमारे पास ये इक्वेशन आई और हमने a, b और c की वैल्यूज़ लिखनी है। जो x² के सामने वैल्यू होगी वो a की होगी और जो x के सामने वैल्यू होगी b की होगी और जो कांस्टेंट होता है वो c की वैल्यू होती है। अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे by using quadratic formula। फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस ये फार्मूला का आ गया और b की वैल्यू है -11 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि ये जो वैल्यू है b का स्क्वायर -11 इसका स्क्वायर -4a 5 है और जो c है वो 12 है। यानी कि हमने फार्मूला में ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a हमारे पास 5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 प्लस माइनस 11 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 121 आता है। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आता है। अगर 20 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 आता है। ये देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 12 240 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 10। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 240 प्लस 121 करते हैं तो ये हमारे पास 361 आता है। कैलकुलेटर पे भी आप कर लें, ठीक है। अब हमने लिखना है 11 प्लस माइनस 361 का हम अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट 361 हमारे पास 19 आ रहा है डिवाइडेड बाई 10। अब हमने जो x की वैल्यू है हमने उसे प्लस के साथ भी लिखना है और माइनस के साथ भी लिखना है। x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10, दूसरी होगी 11 प्लस 19 ओवर 10। x इज इक्वल टू 11 माइनस 19, 11 में से अगर हम 19 को माइनस करते हैं तो 8 आता है, माइनस का 8 ओवर 10। 11 प्लस 19 करते हैं तो हमारे पास आता है 30 ओवर 10। कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -8 ओवर 10। अगर हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पे आएगा -4 ओवर 5। 4 8 होता है और 5 10 होता है, -4 ओवर 5 और यहाँ पे 0 0 आपस में कट हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू 3। जो हमारे पास ये वाला आएगा वैल्यू x की, तो हमने प्लस से भी करना है और माइनस से भी करना है। उसके बाद हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं -4 ओवर 5 और 3, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये है। सबसे पहले हम इसे एलसीएम में लिखेंगे, x माइनस बी और x माइनस ए, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू है हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, x माइनस बी से कट जाएंगे और जो x माइनस ए जो हमारे पास वैल्यू बचेगी ऊपर वाली से हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए से, क्योंकि ये तो आपस में कट गई है ना, ये हमारे पास बचा है और ये फिर ऊपर जाएगा। सेम इसी तरह जो ये वाली वैल्यू है हम इस पे डिवाइड करेंगे, x माइनस ए से कट जाएगा, हमारे पास x माइनस बी बचेगा और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये ना बहुत ही सिंपल होता है। जो बट्टे में वैल्यूज़ आती है हमने उनका एलसीएम लेना होता है। जब हम उनका एलसीएम लेते हैं, जो हम नीचे ये वाली वैल्यू होती है, ये क्वेश्चन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है उससे डिवाइड होती है,
ये आपस में कट जाएगा और जो वैल्यू बचती है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है। सेम और इसी तरह यहाँ पे भी करना है। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं हम। ए एक्स माइनस ए स्क्र प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्र, यानी कि ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई होगी बी एक्स प्लस माइनस माइनस आएगा बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जो x है वो x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर आएगा माइनस ए एक्स, ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा b है माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, जो x है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और जो b है वो भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, सिंपली ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। ए एक्स माइनस ए स्क्र प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्र ओवर, या फिर ये वाली वैल्यू अब ना हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल के 2 के नीचे 1 है, क्योंकि 1 जिससे मल्टीप्लाई होगा वैसे भी सेम रहता है ना, तो हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यूँ ये 1 इस तरफ जाएगा तो ये आएगा ए एक्स माइनस ए स्क्र प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू, अब जो 2 है वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। ठीक है, ये यूँ आ गया है हमारे पास। अब हमने वैल्यूज़ शिफ्ट करनी है, ये वाली वैल्यूज़ उस तरफ जाएंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 2x का स्क्वायर माइनस 2ax, पहले हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 2bx प्लस 2ab। अब यहाँ पे जो प्लस के साइन है इधर जाके माइनस हो जाएंगे और यहाँ जो माइनस के साइन है वो इस तरफ जाके प्लस हो जाएंगे, तो माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्र माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्र। ठीक है, ये हमारे पास यूँ आ गया है। अब हमने इनमें से वो वैल्यूज़ देखनी है जो आपस में होते हैं माइनस या प्लस हो रही हैं। यहाँ पे 2x स्क्र की सिर्फ एक ही वैल्यू है तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्र, यहाँ पे 2ax की एक वैल्यू और माइनस ए एक्स, माइनस 2x और माइनस ए एक्स यानी कि माइनस का 3ax। यहाँ पे माइनस 2bx की वैल्यू है और माइनस का bx, तो ये माइनस 3bx। ठीक है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी वो हमने लिखी है और ये सेम है ये और ये। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया क्लियर। उसके बाद हमारे पास बचता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास यूँ आ गए क्वेश्चन इस फॉर्म में। अब हम लिखते हैं 2x का स्क्वायर, माइनस लेंगे हम कॉमन, ठीक है, और x भी हम कॉमन लेंगे, यानी माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस के साइंस हैं वो प्लस में हो जाएंगे और x कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा 3a और 3b। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा इसमें प्लस। अब जो ये वाला फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर। अगर हम लें a प्लस बी होल का स्क्वायर तो हमारे पास आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सिंपली इसमें, अब हम इक्वेशन को इस तरफ यानी कि 0 उस तरफ ले जाते हैं, 3a प्लस 3bx प्लस a प्लस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें वैल्यूज़ लिखनी है a, b और c की। हमें पता है जो x स्क्वायर से पहले वैल्यू आती है वो a होता है और जो x से पहले आता है वो b होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस का 3a प्लस 3b। ठीक है, ये हमारे पास आई है b की वैल्यू और जो c होता है वो कांस्टेंट होती है, यानी a प्लस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने इससे फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला है हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने a b c जो ये वाली वैल्यूज़ है इस फार्मूला में पुट कर लेनी है सिंपली। x इज़ इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे माइनस ये वाला जो फार्मूला का माइनस है ये आएगा
यहाँ हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये माइनस ये फार्मूला वाला और ये इसकी वैल्यू के लिए यहाँ पे भी माइनस है तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे कि मिक्स ना हो। बी की वैल्यू -3a+3b, ठीक है। ये माइनस ये फार्मूला वाला आ गया। अब बी की वैल्यू ये है हमारे पास -3a+3b, इसके आगे हमने ब्रैकेट लगा ली है बी की वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अब बी की वैल्यू जो है वो ये है -3a+3b, ठीक है, ये है वैल्यू। इसका स्क्वायर हमने लेना है -4, ए हमारे पास 2 है और जो सी है वो हमारे पास a+b होल का स्क्वायर है, a+b होल का स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लगाई थी। यहाँ इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a, ए हमारे पास वैसे भी 2 है, ठीक है, ये हमारे पास होगी। x इज इक्वल टू माइनस माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ बचेगा 3a+3b प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो रहा है और 3a+3b हो रहा है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे -3 को। माइनस तो वैसे लिखा हुआ है फार्मूला वाला, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो इधर आएगा, ये माइनस वैसे है पड़ा, 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो वो आएगा a+b इसका स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आएगा। ये हम एक वैल्यू का वो कर लेते हैं, -4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 8, वहाँ पे भी है a+b होल का स्क्वायर। इसे हम अंडर रूट लेंगे, डिवाइडेड बाय 4 आएगा। x इज इक्वल टू 3a+3b प्लस माइनस, अब -3 का हम स्क्वायर लेंगे, माइनस वैसे भी अगर इसका स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, a+b का स्क्वायर तो है, हमने ये होल का लेना था ना, हमने 3 का लिया है वो 9 आया, -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। a+b का स्क्वायर आ गया -8, इस पे a+b इसका स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू 3a+3b प्लस माइनस, अब यहाँ पे 9a+b का स्क्वायर है -8, a+b इसका स्क्वायर है। अब ये 9 फॉर एग्जांपल के 9x है, -8x करते हैं तो 1x आता है ना, तो सेम हम इसी तरह 9 - 8 तो 1 आता है, तो ये आएगा a+b का स्क्वायर, यानी कि जो 9 मल्टीप्लाई बाय a+b का स्क्वायर है वो हम माइनस करेंगे 8 a+b होल के स्क्वायर से, यानी कि इसको इससे माइनस करेंगे तो 1a+b का स्क्वायर आएगा ना, अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। आगे जो हम नेक्स्ट पेज पे इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे वो लिखेंगे 3a+3b, x इज इक्वल टू 3a+3b प्लस माइनस, ये देखें जो यहाँ पे ये स्क्वायर है ये इस अंडर रूट से कट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे a+b डिवाइडेड बाय 4, a+b डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि उसका जो स्क्वायर था वो उस अंडर रूट से कट हो गया। x इज इक्वल टू, अब ना हम इसे प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, 3a+3b, अगर हम इसे प्लस करते हैं a+b डिवाइडेड बाय 4, तो वो आता है x इज इक्वल टू 3a+a 4a+3b+b 4b डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू, अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो a+b डिवाइडेड बाय 4, ये आपस में कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू a+b। इसी तरह अगर हम माइनस लेते हैं यानी कि x इज इक्वल टू 3a+3b माइनस माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे a+b डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू 3a+3b -a -b डिवाइडेड बाय 4, 3a -a तो यहाँ पे आएगा 2a, या प्लस का 3b है और माइनस का b, तो इसमें आएगा प्लस का 2b डिवाइडेड बाय 4, इसमें से अब हम 2 कॉमन लेंगे, a+b डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये अब इसमें से कट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 1/2 a+b, या फिर यूँ भी लिख सकते हैं
ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। ए प्लस बी आएगी, एक वैल्यू जो होगी हमारे पास वो ए प्लस बी होगी, और जो दूसरी होगी वो हाफ, यानी 1/2 ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट।